Hello बच्चों, let's read this question. So this question says potential energy Ux and associated force Fx bears the relation Fx is equal to minus delta U by del x. Okay, dependence of potential energy of a two particle system on the separation x between them is shown in the following figures. Okay, which of the following graphs shows correct variation in the associated force Fx with the x? Okay, Fx और x का देखिए हमें बताना कि कौन सा ग्राफ क्या कर रहा है, करेक्ट प्लॉट आपको गिवन बता रहा है. ओके, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, देखिए हमें यहाँ पर क्या बताना है, पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स के बीच में रिलेशन बताना. ओके, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए, पोटेंशियल एनर्जी. ऑलराइट, सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज पोटेंशियल एनर्जी. हमें देखिए क्वेश्चन में पोटेंशियल का यहाँ पर ग्राफ गिवन कर रखा है विद द एक्स. ओके, और आपको बताना है कि फोर्स, आपको बताना है देखिए फोर्स का कौन सा ग्राफ होगा. बच्चों हमें पता है जो आपका एफ एक्स होता है, एफ एक्स इज डिफाइन एज द माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ यू. इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं और इसको हम क्या लिखते हैं, माइनस डेल्टा यू बाई डेल एक्स. ओके, अगर एक्स का फंक्शन है तो हम लिख सकते हैं माइनस डेल्टा यू बाई डेल एक्स. ओके, तो इस तरीके दिस इज द फॉर्मूला. ये फॉर्मूला भी देखिए आपको रिलेशन क्वेश्चन में क्या कर रखा है, गिवन कर रखा है. ओके, तो बस आपको बस कुछ नहीं करना है, इस क्वेश्चन में मैथमेटिक्स का यूज करना है. ऑलराइट, क्वेश्चन में देखिए आपको पोटेंशियल का ग्राफ प्लॉट कर रखा है. ओके, क्वेश्चन में देखिए आपको एक्स एक्सिस ये है, दिस इज अवर वाई एक्सिस के अलॉन्ग आपको पोटेंशियल गिवन कर रखा है. ओके, अब देखिए बच्चों आपका फोर्स, फोर्स क्या होता है आपका डेल यू बाई डेल एक्स. ओके, तो देखिए यहाँ से लेकर देखिए ये आपका एक पॉइंट दे रखा है ए पॉइंट तक. देखिए आपका ग्राफ ऐसा है, ये आपका ओरिजिन से पास कर रहा है और ऐसे जा रहा है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन. ओके, उसके बाद आपका नेचर ऐसा है. ओके, तो देखिए बच्चों जीरो से लेकर ए तक आपका पोटेंशियल एनर्जी का कैसा फंक्शन आपका स्ट्रेट लाइन की तरफ है. ओके, तो हम लिख सकते हैं देखिए ये आपका स्ट्रेट लाइन की तरफ है, तो हम इसको लिख सकते हैं कुछ फंक्शन के टाइम्स एक्स. ओके, ये हमने लिख लिया, के क्या आपका कोई कॉन्स्टेंट हो जाएगा. ओके, तो ये आपका जीरो से लेकर ए तक है, कहां से कहां तक, जीरो से लेकर ए तक का रीजन मैंने यहाँ पर ऐसे डिफाइन कर दिया. उसके बाद देखिए आपका ए से ग्रेटर में देखिए आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, कॉन्स्टेंट. ओके, तो फॉर एक्स ग्रेटर देन ए, फॉर एक्स ग्रेटर देन ए आपको जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, सम कांस्टेंट टाइम्स, यानी कि आपका देखिए के टू आपका मान लीजिए यहाँ पर क्या कोई कांस्टेंट. ओके, ये आपने यहाँ पर से इसको ऐसे डिफाइन कर दिया. ओके, अब देखिए बच्चों अब आपको क्या लिखना है यहाँ पर से, फोर्स फाइंड आउट करना है. फोर्स को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, डेफिनेशन यूज कर रहा हूँ, माइनस डेल्टा यू बाई डेल एक्स. ओके, इट इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस डेल बाई डेल एक्स ऑफ क्या हो जाएगा यू. यू की जगह क्या कर लीजिए देखिए बच्चों, के एक्स पुट कर लीजिए. तो ये कितना होगा, फोर्स कितना आ गया आपका, माइनस के ऊपर. ओके, तो देखिए अगर हम जस्ट इसके नीचे फोर्स का ग्राफ भी क्या कर लेते हैं, प्लॉट कर लेते हैं, तो ये आपका एक्स एक्सेस हो जाएगा, दिस इज अवर फोर्स. यहाँ पर देखिए आपका फोर्स है. ओके, तो देखिए ये ग्राफ कैसे होगा, जीरो से लेकर ए तक का आपका देखिए फोर्स क्या माइनस के इक्वल आ रहा है, कॉन्स्टेंट आ रहा है. लेकिन नेगेटिव में तो देखिए आपका यहाँ पर हो जाएगा. ओके, ये आपका कांस्टेंट हो गया. ओके, कहाँ तक, जीरो से लेकर ए तक. तो आपने देखिए ऐसे क्या कर दिया, यहाँ पर ऐसे प्लॉट कर दिया. ओके, उसके बाद देखिए उसके बाद का क्या सिनेरियो है, उसके बाद देखिए आपका फॉर एक्स ग्रेटर देन ए. ओके, यहाँ पर आपका फोर्स क्या होगा आपका, अगेन माइनस डेल यू बाई डेल एक्स के इक्वल होगा. लेकिन देखिए यहाँ पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, जीरो. तो हम बता सकते हैं यहाँ पर आपका फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो. ओके, तो फॉर एक्स ग्रेटर देन ए आपका फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, जीरो. तो ये आपका देखिए जीरो यहाँ पर ऐसे रहेगा. ओके, तो ये आपका इस तरीके से आ जाएगा. ओके, तो इसका ग्राफ देखिए आपका इस तरीके से आ जाएगा. ओके, तो ये आपका इस तरीके से ग्राफ हो जाएगा. ओके, तो ये आपका देखिए यहाँ पर से ऐसे आगे प्लॉट होता रहेगा आगे तक. ओके, तो देखिए इसको अगर हम मैच करें तो देखिए कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है, ये आपका देखिए बच्चों ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता. ऑप्शन ए में देखिए आपका प्लस में हो गया, अगर नेगेटिव होता फिर तो करेक्ट हो जाता. बी ऑप्शन देखिए आपका बिल्कुल करेक्ट बैठ रहा है. ओके, सी ऑप्शन आपका हो नहीं सकता, स्ट्रेट लाइन है. डी ऑप्शन भी आपका हो नहीं सकता, दिस इज अगेन स्ट्रेट लाइन. ओके, सो दिस विल बी द इनकरेक्ट. ये क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग आपके यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा. ऑप्शन बी बोल दीजिए या फिर टू बोल दीजिए, क्या ऑप्शन टू विल बी द correct answer of this question. All right. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.